भतीजा मैदान में नरेंद्र मोदी को ललकार रहा है और बुआ बंद कमरे में बैठकर अमित शाह से इशारों इशारों में क्या बात। ये कहानी इसलिए दिलचस्प हो जाती है कि आकाश आनंद अभी नए नए राजनीति में लॉन्च हुए। साल 2004 की अगर आप बात करिए, जब राहुल गांधी राजनीति में आए, अमेठी में गए, जब वो नए नए लॉन्च हुए, राजनीतिक घराने से थे। कहा जाता है कि भाई प्रधानमंत्री के आंगन में पैदा हुए हैं तो प्रधानमंत्री बनेंगे, और मीडिया ने राहुल गांधी को युवराज घोषित कर दिया कि भाई ये जो है भारतीय राजनीति के नए युवराज राजा है। लेकिन वक्त के साथ साथ राहुल गांधी की स्थिति राजनीति में कहां जाकर रुकी, इसका अंदाजा आपसे बेहतर कोई और लगा नहीं सकता। अभी राजनीतिक घराने से ही बीएसपी जैसी बड़ी पार्टी, जिसका जो वोटर है वो इतना ज्यादा ईमानदार होता है कि मायावती अगर रैली ना भी करे तो वो वोट देने जरूर जाता है। कोई कुछ भी कर ले, मोदी अभी है, एक मोदी और आ जाए, 2 मोदी आ जाए, 3 मोदी आ जाए, या 10 से 12 मोदी खड़े हो जाए, लेकिन मायावती का जो कोर वोटर है उसको हिला पाना बहुत मुश्किल है। अब राजनीति में मायावती के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, उनको मौका मिला है बीएसपी को आगे बढ़ाने का। मायावती की उम्र को देखते हुए या राजनीतिक भविष्य को देखते हुए आकाश आनंद को मायावती ने भेज दिया है कि अब आप जाइए मैदान में और लड़कर आइए। लेकिन आकाश आनंद 4 नामों के पीछे पड़े हैं। पहला नाम है नरेंद्र मोदी का, दूसरा नाम है योगी आदित्यनाथ का, तीसरा नाम है चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का, और चौथा नाम है लाल टोपी वाले भाई साहब यानी कि अखिलेश यादव का। तो आकाश आनंद को मायावती सिर्फ एक मैच्योर लीडर बनाने के लिए मैदान में भेज रही है, या बीएसपी का कोई भविष्य भी उनको आकाश आनंद के कंधों पर दिखाई देता है? ये बात जब भी आप दलित वोटरों से पूछेंगे कि जितनी इज्जत आप कांशीराम की करते थे उतनी इज्जत आप मायावती की करते हैं, तो लोग बहुत बड़ी संख्या में जवाब देंगे हाँ में। लेकिन जब आप दलित वोटरों से पूछेंगे कि मायावती की कुर्सी पे क्या आकाश आनंद को बैठा जा सकता है, तो दलित वोटर थोड़ा रुक जाता है और वो कहता है कि इस बात पर सोचेंगे कि आकाश आनंद हमारे लिए क्या कर रहे हैं। और यहीं पर आकाश आनंद को मायावती ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें भेज रही हैं उस नगीना लोकसभा सीट पर जहां से चंद्रशेखर रावण लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और आकाश आनंद वर्सेस यूपी में चंद्रशेखर आजाद होने जा रहा है। रही बात नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की, तो राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि अभी आकाश आनंद के बहुत दूर की बात है नरेंद्र मोदी और योगी को ललकारना। कहीं ये वाली गलती ना हो जाए जो गलती राहुल गांधी से साल 2003 और 4 में हो गई, जब वो नए नए राजनीति में आए थे, मूछ नहीं रखते थे, दाढ़ी बिल्कुल भी नहीं थी उनकी, बड़े मासूम से दिखते थे। राहुल गांधी के पीछे मीडिया पूरी पागल रहती थी, मतलब अगर वो गए अमेठी में तो पूरी मीडिया उनके पीछे दौड़ती थी, पूरा कवरेज दिया जाता था। लेकिन वक्त के हिसाब से राहुल गांधी राहुल गांधी की जो स्थिति हुई राजनीति में वो किसी से छिपी नहीं है। तो मायावती को भी इस बात का डर है कि आकाश आनंद वो वाली गलती ना करे, मंच पर जाएं तो सोच समझ कर बोले, क्योंकि उनकी लड़ाई रावण से दिखाई जरूर जा रही है लेकिन चंद्रशेखर आजाद से असल लड़ाई नहीं है। असल लड़ाई है लखनऊ की उस कुर्सी की जहां पर अभी योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, और बीएसपी इस बात को भली भांति जानती है कि जिस दिन वक्त बदलेगा उस दिन बीएसपी का भी वक्त लौटेगा। मतलब इतनी बुरी स्थिति नहीं होगी कि भाई 4 से 3 विधानसभा सीटों में आपको एक सीट मिले, वो भी उमाशंकर बलिया से चुनाव जीत जाए, क्योंकि उमाशंकर का अपना व्यक्तित्व, अपना व्यक्तिगत कद इतना बड़ा है कि वो किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ते जीत जाते। इसीलिए बीएसपी ज्यादा सभी सीटों पर हार गई, एक सीट पर जीत। तो आकाश आनंद को अपने कोर वोटरों को समझाने और कोर वोटरों के साथ बात करने की जरूरत है, न कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को ललकार के सवाल पूछने की, क्योंकि सत्ता में जीता वही है जिसने जमीन पर दौड़ना शुरू किया। आसमान में तैरने का ख्वाब लेकर न तो राहुल गांधी को कुछ हासिल हुआ न आकाश आनंद को होगा। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा जरूर। रावण, चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण और आकाश आनंद पे इस तरीके की वीडियो हम आपको रोज दिखाएंगे। कौन जीतेगा, किसकी बात में ज्यादा दम है, दलित किसके हैं, आकाश के या चंद्रशेखर आजाद के। नमस्कार।